नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से फिर से अपील की है कि वैश्विक संकट के समय हमें संकल्प लेने होंगे। प्रधानमंत्री ने आज फिर दोहराया कि इस युद्ध का भारत पर बड़ा असर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार देशवासियों से अपील की है। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा प्रयोग करें, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। अगर कार से जाना जरूरी हो तो कारपूल करें, कम से कम 1 साल तक सोना नहीं खरीदें। हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नीट परीक्षा को लेकर के एक बड़ा हमला बोला है। डोटासरा ने यह दावा किया कि नीट का पेपर 100% लीक हुआ है, लेकिन सरकार और अधिकारी इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसओजी एडीजी के बयान से यह साफ है कि पेपर आउट हुआ, लेकिन सरकार सच्चाई छिपाने में लगी है। डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने और दोषियों को बचाने के भी आरोप लगाए। आप भी सुनिए। गठबंधन ने, कांग्रेस के गठबंधन ने, यूडीएफ ने भारी बहुमत के साथ में कह रहा है 150 हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं उस पीडीएफ से, जिस पीडीएफ की बातें चल रही है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो ऐसे संभव नहीं है? संभव नहीं है तो संभव हो ही रहे हैं ना। अब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि राजस्थान के अंदर सब पेपर लीक होते थे, और एक तरफ कह रहे हो बीजेपी में एक भी लीक नहीं होता। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन लगा दिया कि भाई ये तो फेविकोल का जोड़ है, जो ये बिल्कुल ये तो टूटेगा ही नहीं, ये हम तो बीजेपी के लोग हैं इसलिए हमारे यहाँ तो आउट होता है। नहीं, पेपर माफिया तो कहीं भी सक्रिय हो सकता है, किसी भी सरकार के समय वो कर सकता है और कर रहे हैं। वो आज कोई सा ऐसा स्टेट बता दो जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर माफिया नहीं कर रहे हैं क्या? लेकिन एक परसेप्शन राजस्थान में बना दिया कि साहब कांग्रेस के सरकार के समय पेपर लीक हुए, ये गड़बड़े हुई, हमारी नहीं। ये जो राजस्थान में भी जो पेपर लीक की जो बातें आ रही हैं, जो लोग बात, ये 2004-5 से। और इसी बीच बाड़मेर से खबर, जहां पर बाड़मेर के गिरल लिग्नाइट माइंस में श्रमिकों का आंदोलन अब जन आंदोलन बनता नजर आ रहा है। सोमवार को धरना 7वें दिन भी जारी रहा और अब मजदूरों के समर्थन में ग्रामीण, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी तादाद में धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिव विधायक रविंद्र भाटी लगातार 7वें दिन भी इस धरने पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि लड़ाई सिर्फ मजदूरों की नहीं बल्कि क्षेत्र के सम्मान, अधिकार और भविष्य की है।
भाटिया ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। तमाम चीजा तमाम मांगा नहीं मानी जाए तो हूं एक ही चीज का कि प्रदेश की सरकार, जिला प्रशासन और तमाम वो जिम्मेदार लोग हर तरीके में तैयार रहे। मां अजा तक कहना हेलो को नहीं करी हुए था, हूं तो एकलो ही बैठो अजा पगुट जोड़े जे हेलो करियो को तो स्थितियां जो है वो थाम ना झाले को नहीं चले और नफे नुकसान री जोड़ बाकी गुणा भाग री घणो सोच करने वालो आदमी को नहीं है। कहना यहाँ लागतो हुए कि नफो नुकसान उस है ना, कई सारे लोग मैंने कहता भी पड़ा, मीडिया रा भी बंधु मैंने पूछता पड़ा कि नफो नुकसान में को साहब इतनी जोड़ बाकी गुणा भाग आवे ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन स्वयं गणना कर प्रदेशवासियों को भी इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल जनगणना विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। जनगणना 2027 के प्रथम चरण से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्वगणना सफलतापूर्वक पूरी की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश और जिले के सभी नागरिकों से स्वयं गणना कर राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। का बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। इस बार होने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना और पहली बार देश में डिजिटल होने जा रही है। ये पहला मौका है जब हम सबको, मैंने सब नागरिकों को स्वगणना करने का अवसर मिलने वाला है, जिससे आप अपनी जो जानकारी है वो डिजिटल पोर्टल के अंदर चढ़ा सकते हो और स्वयं भर सकते हो। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनगणना में भागीदारी निभाने के लिए देशवासियों का आह्वान किया है। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है भाई, न ये केवल आंकड़ों का खेल है। निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ी और मजबूत आधारशिला है। उधर कोटा जिले के सिमलिया कस्बे में अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कस्बे के मुख्य बाजार में किए गए पक्के अवैध कब्जों पर अतिक्रमण दस्ते ने पीला पंजा चलाते हुए ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई से पहले पूरे बाजार में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। प्रशासन को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई और अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई, जिसे पुलिस ने काफी जद्दोजहद से हटाया।